अपने पति की शादी इसलिए नहीं करवाई जो मेरे घर में कलेश हो, दुख हो। मैंने एक बेटा की खातिर अपने पति की शादी करवाई है। बहन, इस डोला से उतर के बहन अंदर चलो। चलो शादी की है। बहन, आप अंदर चलो। सुरची कहने लगी, हाँ, बूढ़ी बिल्ली भगतन बनके चिड़िया घर में रहना चाहती है। ओए, मुझसे कह रही है तू मेरे बेटा को खिलाएगी और मैं तुझे अपना बेटा दे भी दूंगी। अगर मैंने तुझे अपना बेटा दिया हो कमीनी, यदि मैं तुझको अपना बेटा दूंगी तो गला घोट खाई जाएगी। मेरे बेटा को मार देगी, खुद उल्टे काम करेगी, मुझे दोष लगाएगी, मैं कदाप नहीं जाऊंगी। और जैसे ये शब्द कहे, सुनीति के नेत्रों में श्रोता आंसू आ गए। मैया सुनीति ने सुरची के पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ करके मैया सुनीति कहने लगी, बहन, एक पेट की खातिर मैंने, एक बेटा की खातिर मैंने ये काम किया और आज बहन तुम मुझसे ऐसे शब्द कह रही हो। बहन, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, अंदर चलो। और जैसे ही पैर पकड़े वैसे ही मेरे श्रोताओं, मैया सुनीति की छाती में सुरछी ने लात मारी। मैया सुनीति कहने लगी, बहन, तूने मेरी छाती में लात मारती, मुझे उस बात का दुख नहीं है, लेकिन बहन तुम अंदर चलो। बहन, मेरी छाती में मारी लात, पहले बोलने का शर्म नहीं आई।
रहूंगी बहन, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं लगेगी। घुटनों पे सर ढक करके बैठ गई, फपक फपक के रोने लगी। महाराज उत्तान पाद कहने लगे, भद्रे मैंने तुझे पूरी रात समझाया था, लेकिन तूने एक बात नहीं मानी। सूर्य जी कहने लगे, अब रोने से कुछ नहीं होगा, अब एक बात का फैसला तू ही करेगी। ये बता, या मैं लौट जाऊं या तू महलों में जाएगी? मैया सुनीति ने दोनों हाथ जोड़े, बहन जो तू कह देगी वो मुझे मंजूर हो जाएगा। मंजूर करेगी? बोले हैं। तुझे महलों पे जो काग बैठेंगे उन्हें उड़ाना होगा। एक बांस मिल जाएगा नीली गजी का, एक लहंगा मिलेगा, एक चादरा ओढ़ने के लिए मिलेगा, और एक शेर जो मिलेंगे उससे तुझे गुजारा करना पड़ेगा। मैया सुनीति कहने लगी, बहन मुझे तेरा सब स्वीकार है। महाराज उत्तानपाद के पास में पहुंची मैया सुनीति, दोनों हाथ जोड़े और ये कहा, महाराज जो सौते हमसे कह गई उसमें नहीं हमको उजर, एक शेर जो पति बहुत है बाही में कर लूं गुजर। महाराज सुनीति को लेकर के मेरे श्रोताओं अंदर चले गए। मैया सुनीति जो थी वो गेट पे खड़ी रह गई। सुरची को लेकर के महाराज उत्तानपाद अंदर चले गए। मैया दरवाजे पे अकेली खड़ी रह गई, सोचने लगी, परमात्मा ये क्या हुआ। और वैसे भी श्रोताओं, जो इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति को प्रेम करता हो वो ही अगर पीठ देकर के सामने से निकल जाए तो शायद जिंदगी में उससे बुरा दिन कोई नहीं आएगा। मैया सोचने लगी, सुनीति क्या खबर थी हमें, एक बेटा बिना जीवन मेरा भूलिए हो जाएगा। मैंने ये तो कभी नहीं सोचा था कि महाराज मुझे छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन ये क्या हुआ।
रह गई। महाराज उत्तानपाद ने एक बार भी मुड़ करके नहीं देखा। सुरची ने कलाई पकड़ी और उत्तानपाद को साथ ले गई। मेरे श्रोताओं, अलग महल बता दिए हैं। मैया सुनीति को उन महलों में जाकर के रहने लगी है। पति का साथ छूट गया है, वो महल नहीं जेल की तरह बन गए। मैया सुनीति के लिए मेरे श्रोताओं 1-2 दिन नहीं, धीरे धीरे 6 महीना हो गए, लेकिन मैया सुनीति को महाराज उत्तानपाद के दर्शन तक नहीं हुए। और जब दर्शन नहीं हुए, जो मैया सुबह उठ करके प्रातः अपने पति के दर्शन करती थी, आज उस मैया को 6 महीना हो गए अपने पति के दर्शन किए बिना। मेरे श्रोताओं क्या हाल होता होगा।